यूट्यूब के चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। आज हम यहाँ 2012 के इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो दिया गया है 121 से लेके 26, यानी कि हमें 121 से जो बीच में 126 तक के जो क्वेश्चन हैं वो सभी फिर इससे हम पैरा से मिलेंगे और पैराग्राफ हमें पढ़ना नहीं है, इसमें समय व्यर्थ होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हम What expression in the first paragraph suggests that sharing does not take place very often? जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोक है, सेकंड ऑप्शन है विट स्टोन्स है, थर्ड ऑप्शन है शेयरिंग डे, फोर्थ ऑप्शन इम्प्रोवाइज्ड। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शेयरिंग डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम द सीरर फर्स्ट कट्स द वूल फ्रॉम द डैश ऑफ द शिप। तो इसका जो ऑप्शन है रिब्स है, सेकंड टेल है, थर्ड लेग्स है और फोर्थ अंडरसाइड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये जो इसका यानी कि अंडरसाइड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अब हमारा नेक्स्ट क्या है, वाई आर लूज क्लिपिंग्स ऑफ वूल गैदर्ड सेपरेटली। जो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है बिकॉज दे आर नॉट सो वैल्यूएबल एज वूल फ्लीचेस। सेकंड ऑप्शन है बिकॉज दे आर नीडेड टू फिल अप द टॉप ऑफ द बैग्स। थर्ड है बिकॉज दे वे लेस देन अ वूल फ्लीस। फोर्थ है सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। शो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब हम फोर्थ क्वेश्चन, वूल विच हैज़ बीन शेयर्ड फ्रॉम अ शिप इज। फर्स्ट ऑप्शन इसमें रोल्ड एंड बंडल्ड है, सेकंड है टाइड विद सेकिंग, थर्ड है बैग्ड ऑन शेयरिंग डे, फोर्थ ऑप्शन है कट इनटू 2 पीसीज बाय द शेयरर विद अ फ्यू स्निप्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि रोल्ड एंड बंडल इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा, what word from the passage best tells us that shears are like a very large pairs of scissors। जो इसका ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला जो दिया गया कट है, सेकंड स्लाइस है, थर्ड ऑप्शन शार्पन है, फोर्थ ऑप्शन स्निप्स है। यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि स्निप्स इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, द शिप इज carried to the benches, it is an example of। इसके चारों ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है अ नेगेटिव सेंटेंस, सेकंड ऑप्शन है पैसिव वॉइस, थर्ड है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, फोर्थ ऑप्शन है एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो इसका राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि पैसिव वॉइस इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम अपना। नेक्स्ट भी हमारे पैरा से है यानी कि 127 से लेके 135 तक जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो सभी पैरा से है। तो पैरा अगर हम पैरा पढ़ेंगे तो टाइम लेंथी हो जाएगा और हमको टाइम ज़्यादा लेंथी नहीं करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। जो इसका क्वेश्चन दिया गया है पैरा से, व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज अनएस्थेटाइज्ड। यानी कि जो पार्ट ऑफ है बॉडी का वो अनएस्थेटाइज्ड है। एस्थेटाइज्ड यानी कि इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वे देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है द नियर बाय ऑर्गन लूजेज इट्स फंक्शन परमानेंटली, सेकंड ऑप्शन है द बॉडी लूजेज इट्स कॉन्शियसनेस, थर्ड ऑप्शन है द पार्ट गेट्स एक्साइटेड, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है दैट पार्ट लूजेज द एबिलिटी टू फील एनी। जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर, दैट पार्ट लूजेज द एबिलिटी टू फील एनी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रियल पर्पज ऑफ यूजिंग अनएस्थेटिक्स इज। पहला जो ऑप्शन है वो देखते हैं,
टू मेक पेशेंट्स अनकॉन्शियस। सेकंड है टू परफॉर्म ऑपरेशंस विदाउट क्यूजिंग पेन। थर्ड है टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है टू क्यूर पेशेंट्स ऑफ डिजीज। जो इसका राइट आंसर हो गया वो होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि टू परफॉर्म ऑपरेशंस विदाउट कॉजिंग पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एन एस्थेटिक्स इज इनहेल्ड व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड। जो इसके चारों ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में देखते हैं बाय इंजेक्शन होगा, सेकंड ऑप्शन एज अ गैस होगा, थर्ड ऑप्शन एज अ स्प्रे, फोर्थ ऑप्शन दिया गया एज अ ड्रग। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि एज अ गैस इज अ करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ गैस इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक्स द एनेस्थीसिया इज। पहला जो ऑप्शन है स्पाइनल है, सेकंड है लोकल, थर्ड है रीजनल और फोर्थ जो ऑप्शन हमारा दिया गया है जनरल। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज रिसोर्टेड टू व्हेन। पहला जो ऑप्शन है अ स्मॉल एरिया हैज टू बी एनेस्थेटाइज्ड। सेकंड ऑप्शन द ऑपरेशन इन्वॉल्व्स अ बिग एरिया ऑफ द बॉडी। थर्ड ऑप्शन दिया गया है अ ड्रग हैज टू बी इंजेक्टेड इनटू द वेन। फोर्थ ऑप्शन है अ पेशेंट हैज टू बी मेड अनकॉन्शियस। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, द ऑपरेशन इन्वॉल्व्स अ बिग एरिया ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एक्सप्रेशन द साइट ऑफ द ऑपरेटिव इंसिजन। जो ये लाइन है 22 से लेकर 23 मीन्स इसका पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें द प्लेस एट विच अ कट इज टू बी मेड। सेकंड ऑप्शन देखते हैं अब हम, द स्पॉट एट विच द एनेस्थेटिक हैज टू बी इंजेक्टेड। थर्ड है ऑप्शन जो इसका द एरिया ऑफ द बॉडी सप्लाइड बाय स्पेसिफिक नर्व्स। फोर्थ ऑप्शन है ऑल द सराउंडिंग टिश्यू। जो इसका राइट आंसर है इसका जो पहला, यानी पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट है। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है? द प्लेस एट विच अ कट इज टू बी मेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। एन अबेस्कस लाइन यानी 34 इज, तो उसका पूछा गया है कि मीनिंग क्या है उसमें। पहला जो ऑप्शन है एन ऑपरेटिव इंसिजन, सेकंड ऑप्शन है अ कलेक्शन ऑफ पॉइजनस मैटर इन अ होल इन द बॉडी, थर्ड ऑप्शन है एन ओपन वाउंड रिक्वायरिंग सर्जरी, अ डीप होल। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अ कलेक्शन ऑफ पॉइजनस मैटर इन अ होल इन द बॉडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड फॉर्मरली, लाइन है 25 इज। तो इसका जो पहला ऑप्शन देखते हैं फॉर्चुनेटली, सेकंड है लेटर, थर्ड ऑप्शन है सिग्निफिकेंट, फोर्थ ऑप्शन है इंडस्ट्रियली। तो इसका राइट आंसर होगा लेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनएस्थेटिक लाइन 26 इज। पहला है अन एडजेक्टिव, सेकंड है एन एडवर्ब, थर्ड है अ नाउन, फोर्थ है अ वर्ब। जो इसका राइट आंसर होगा अ नाउन इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 136 से लेके 150 तक। जो इसका चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर इज। जो इसका पहला ऑप्शन है टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली, सेकंड ऑप्शन है टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर्स लिसन टू इट, थर्ड ऑप्शन दिया गया है टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास एंड कवर द सिलेबस इन क्विक टाइम, फोर्थ ऑप्शन है टू रीड द लेसन्स अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग।
जो इसके चारों ऑप्शन देखते हैं पहले हम। पहला जो ऑप्शन है सुपरवाइज्ड रीडिंग सेशन, सेकंड है कंट्रोल्ड राइटिंग टास्क, थर्ड ऑप्शन है पीयर्ड असेसमेंट, फोर्थ है समेटिव असेसमेंट। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि पीयर असेसमेंट इज अ राइट आंसर। द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज, पहला जो ऑप्शन है टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, सेकंड ऑप्शन दिया गया टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, थर्ड ऑप्शन है टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फोर्थ ऑप्शन है टू डिसाइड पास एंड फेल। जो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना 19 क्वेश्चन। When young learners are taught to improve their spelling and punctuation, they will, तो चारों ऑप्शन देखेंगे पहले हम। पहला ऑप्शन इनहेंस देयर फ्लुएंसी, सेकंड है नर्चर देयर क्रिएटिविटी, थर्ड ऑप्शन है शार्पन देयर लिसनिंग स्किल्स, फोर्थ ऑप्शन है इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। Instead of asking questions and getting answers from her learners, a teacher gives some short text and asks her learners to frame questions. Her primary objective is to, फर्स्ट ऑप्शन है टेक देयर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, सेकंड ऑप्शन है मेक द लर्नर्स रियलाइज द डिफिकल्टीज faced by teachers in preparing question papers. Third option है enhance the learners analytical and critical thinking. Fourth option है train the learners as good question paper setters. जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, enhance the learners analytical and critical thinking. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। Reading between the lines as a sub skill of reading mainly involves, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट्स, सेकंड ऑप्शन है गिविंग सफिशिएंट स्पेस बिटवीन लाइंस, थर्ड ऑप्शन है इन्फेरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग द कॉन्टेक्स्टल एंड वर्बल क्लू, फोर्थ है आइडेंटिफाइंग द ग्रामेटिकल आइटम। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, इन्फेरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग द कॉन्टेक्स्चुअल एंड वर्बल क्लू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर्स इन, जो फोर्थ पहले जो चारों ऑप्शन है वो देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल्स, सेकंड है इम्प्रूविंग देयर फ्लुएंसी ऑफ लर्नर्स, थर्ड है इवेल्यूटिंग द लिसनिंग स्किल्स, फोर्थ है गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड, पहला जो ऑप्शन है इसका ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट, सेकंड है इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, थर्ड है विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल्स, फोर्थ है व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन आइसोलेशन वन स्किल एट अ टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। चलिए नेक्स्ट की ओर। आफ्टर रीडिंग अ पोएम अ टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर्स इन ग्रुप वर्क, one group writes the summary of the poem, another draw a picture to depict the main theme, and yet another sets the poem to music. This activity, तो जो इसके चारों ऑप्शन है वो देखेंगे। पहला जो ऑप्शन दिया गया इज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, सेकंड है कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, थर्ड है इज एम्ड एट preparing the learners for assessment, फोर्थ है विल डिस्ट्रैक्ट द लर्नर्स फ्रॉम द लेसन। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 25 पे आ गए अब हम। करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी
डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रो। जो इसका राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट होगा। तो चार ऑप्शन में क्या दिया गया? पहला ऑप्शन जो था हमारा प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस था, सेकंड है वोकैबुलरी प्रैक्टिस था, थर्ड था क्विज़, फोर्थ था डिक्टेशन। जो इसका राइट था ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे की ओर। आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग सेशन द लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, दिस विल हेल्प द लर्नर्स। जो चारों ऑप्शन है वो पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर, सेकंड ऑप्शन है डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल, थर्ड ऑप्शन है इवेल्यूट द टीचर्स ओरिजिनलिटी, फोर्थ ऑप्शन है बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स आर इनकरेज टू। तो जो इसके चारों ऑप्शन है वो देखेंगे। पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है? डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स, सेकंड है अवॉइड एरर्स कंप्लीटली, थर्ड ऑप्शन है प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल्स मैकेनिकली, लर्न द ग्रामर रूल्स बाय रोट। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। जो इसका जो ऑप्शन पहला है वो सही होगा, यानी कि डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। Young learners will enjoy a play included in the textbook when they। चलिए चार ऑप्शन में क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन देखते हैं लिसन टू द टीचर रीडिंग द प्ले, सेकंड है इनएक्ट द प्ले, थर्ड है गेट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्ले फ्रॉम द टीचर, फोर्थ है रीड द प्ले साइलेंटली। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि इनएक्ट द प्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट सेकंड है ये क्वेश्चन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज। इसके चारों ऑप्शन देखेंगे। टू इवेल्यूट डायलॉग राइटिंग स्किल, जो ऑप्शन फर्स्ट था ये। सेकंड देखते हैं अब हम, टू प्रोमोट द रीडिंग हैबिट, थर्ड ऑप्शन टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, फोर्थ है टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही था। लास्ट देखते हैं हम, ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको करते हैं। व्हेन यंग लर्नर्स आर आस्क्ड टू रीड अ टेक्स्ट साइलेंटली दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड। जो पहला है ऑप्शन है इसमें, टू स्टॉप रीडिंग व्हेन एवर दे इनकाउंटर टू अ डिफिकल्ट वर्ड और पैराज। चलिए सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया? टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट एंड रीड विद कंपैरिजन। चलिए थर्ड है टू पे स्पेशल अटेंशन टू ग्रामर आइटम्स यूज in the passage, fourth option है to read fast even if they don't comparing the meaning। जो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर, टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट एंड रीड विद कंपैरिजन इज अ राइट आंसर। चलिए आज हमने इंग्लिश का 2012 का पेपर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।